तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को लेकर पवेलियन के अंदर आ जाती है और किन्नान को देखकर वहाँ पर जो अल्केमिस्ट बैठे होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या ये वही बंदा है जिसको आज रिक्रूट किया गया है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मेरे सुनने में आया है कि ये बंदा लोअर रियलम से है, तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि पवेलियन मास्टर ने एक लोअर रियलम के बंदे को क्यों एक्सेप्ट कर लिया। तभी हम पवेलियन मास्टर को देखते हैं जो कि किन्नान से बोलती है कि किन्नान, क्या तुमने अपनी लाइफ में आज से पहले कभी बिल को रिफाइन किया है। जो सुन के किन्नान भी उसको बताता है कि हाँ, जब मैं लोअर रियलम में था तो मैंने कई बार पिलो को रिफाइन किया है। जो सुनकर पवेलियन मास्टर उससे बोलते हैं कि चलो ये अच्छी बात है कि तुमने पहले भी पिलो को रिफाइन किया है, तो अब तुम्हें ज्यादा नहीं समझाना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि लोअर रियलम और डिवाइन रियलम की एल्केमी में क्या अंतर है। देखो, जब तुम लोअर रियलम में थे तो वहाँ पे तुमने एक या ज्यादा से ज्यादा 10 पिलो को एक साथ रिफाइन किया होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम एक या 2 पिलो को रिफाइन नहीं करते, हम एक साथ ही 100 पिलो को रिफाइन करते हैं, जिसके लिए उसमें बहुत सारे मटेरियल्स और ट्रेजर को डालना पड़ता है और उन्हें एक साथ कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और 100 पिलो का नाम सुनकर किन्नान भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साथ इतनी पिलो को भी रिफाइन किया जा सकता है। सच में डिवाइन रियलम की एल्केमी तो बहुत ही ज्यादा अलग है। जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को आगे बताते हुए उससे बोलती है कि जैसा कि तुम जानते ही हो, जब हम पिल को रिफाइन करते हैं तो उसमें हमारी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लग जाती है और 100 पिलो को एक साथ रिफाइन करना कोई आसान काम नहीं होता, तो इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई इंसान डिवाइन रियलम में एल्केमिस्ट बनना चाहता है तो उसके लिए उसके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी होनी चाहिए। तो चलो, अब मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी, अब मैं तुम्हें पिल को रिफाइन करके दिखाती हूँ कि युवान पिल को रिफाइन कैसे किया जाता है। मुझे केयरफुली देखना क्योंकि मैं तुम्हें केवल एक ही बार समझाने वाली हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जो पवेलियन मास्टर होती है उसने पिल को रिफाइन करना शुरू कर दिया होता है और वो सारे इंग्रेडिएंट्स को उठा के उस फाइनेंस के अंदर डाल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस फाइनेंस के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और हम देखते हैं कि फाइनेंस के अंदर वे जितने भी इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं वे सारे एक दूसरे के अंदर मर्ज होना शुरू कर देते हैं। और उसे देखकर जो किन्नान होता है वो भी काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिल को इस तरह से भी रिफाइन किया जा सकता है। पवेलियन मास्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, ये एक साथ इतनी ज्यादा पिलों को कितनी आसानी से रिफाइन कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पवेलियन मास्टर ने वे जो पिल होती है उनको रिफाइन कर दिया होता है और वो उन सभी पिलो को फाइनेंस के अंदर से निकाल कर एक बोतल के अंदर डाल देती है। जिसके बाद वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है, अब ये पिले तैयार हो चुकी है और मैं आशा करती हूँ कि तुमने इसको बनते हुए सही से देख लिया होगा, क्योंकि मैं तुमसे इसी पिल को बनवा कर टेस्ट करने वाली हूँ। और उनकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते में पवेलियन मास्टर से बोलता है कि पवेलियन मास्टर, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस पिल को रिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है एक स्टोन को निकालते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, जैसा कि तुम जानते ही हो कि हमारे पिल को रिफाइन करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए मुझे पहले तुम्हारे स्पिरिचुअल लेवल को टेस्ट करना होगा। अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी का लेवल 50 या उससे ज्यादा आता है तो तुम इस टेस्ट को पास कर जाओगे और उसके बाद तुम हमारी एल्केमी पवेलियन के एक एल्केमिस्ट बन जाओगे। तो चलो, अब इस स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखो जिससे कि मैं तुम्हारे लेवल का पता कर सकूं। जिसके बाद जो किन्नान होता है उस स्टोन को उठाकर अपने हाथ में ले लेता है और उस स्टोन के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालने लगता है। और किन्नान को उस स्टोन के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी डालता हुआ देखकर वहाँ पे जो अल्केमिस्ट बैठे होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इस बंदे की स्पिरिचुअल लेवल क्या आएगा। तभी दूसरा बोलता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि इसका लेवल 30 से ज्यादा नहीं आएगा। जो सुन के पहला बंदा बोलता है कि मैं 20 युआन पिलो की शर्त लगाता हूँ कि इसका लेवल 25 से ज्यादा नहीं आएगा। तभी उनके पास एक और बंदा आते हुए उनसे बोलता है कि मुझे लगता है कि इस बंदे का लेवल इतना कम आने वाला है कि पवेलियन मास्टर इसको अपने हाथों से ही मार डालेगी। जो सुन के वो पहले वाला बंदा बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये बंदा वैसे भी मरना चाहिए, आखिर एक लोअर रियलम के बंदे ने हमारे पवेलियन के अंदर आने की हिम्मत कैसे की है। इसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जिसने कि उस स्टोन को पकड़ा होता है और उस स्टोन के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर वो जो पवेलियन मास्टर होती है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए बोलती है कि क्या किन्नान की स्पिरिचुअल पावर का लेवल 84 है। आखिर इतने कम लेवल पे होने के बाद भी इसकी स्पिरिचुअल पावर का लेवल इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। और 84 का नाम सुनकर वहाँ पे जो एल्केमिस्ट होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि ये बंदा 10th वार जोन के एक लोअर रियलम से है, उसके बाद भी इसकी स्पिरिचुअल पावर का लेवल इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। मुझे इस चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या ये एक इंसान भी है। तभी वो जो दूसरा बंदा होता है वो उससे बोलता है कि हमारी जो पवेलियन मास्टर है उसका स्पिरिचुअल पावर का लेवल भी 100 है, लेकिन इस बंदे को तो देखो, इसकी स्पिरिचुअल पावर का लेवल अभी से 84 है।
मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में हमारी पवेलियन मास्टर को भी सरपास कर देगा। जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर का जो लेवल है वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा लेवल इतना ज्यादा होगा, तो इसीलिए अब तुम हमारे एल्केमी पवेलियन के एक एल्केमिस्ट बन चुके हो। जो सुनकर किन्नान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उनको शुक्रिया अदा बोलता है। और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि अब मैं एक एल्केमिस्ट बन चुका हूँ, तो मैं जितनी चाहे उतनी युवान पिलो को बना सकता हूँ और युवान पिलो को बेचकर मैं अब बहुत ही ज्यादा अमीर बन सकता हूँ। तो अब मेरे लिए पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जिसके बाद पवेलियन मास्टर जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, चलो अब तुम मुझे पिल को रिफाइन करके दिखाओ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम पिल को किस तरह से रिफाइन करते हो। इतना सुनकर जो किन्नान होता है वो भी पिल रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है। और उसके बाद जो किन्नान होता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से वे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन सभी को उस फाइनेंस के अंदर डालने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इंग्रेडिएंट्स फाइनेंस के अंदर जाने के बाद लिक्विड में बदलना स्टार्ट कर देते हैं और लिक्विड में बदलकर वे सभी इंग्रेडिएंट्स पिलो की शेप लेना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि उसके अंदर काफी ज्यादा पिले हो चुकी होती है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उन सभी पिलो को बाहर निकाल लेता है। और पिलो को निकालने के बाद जो किन्नान होता है वो पवेलियन मास्टर के पास जाकर उनसे बोलता है कि पवेलियन मास्टर, मैंने सभी पिलो को सक्सेसफुली रिफाइन कर दिया है। जो सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, तुमने बहुत ही अच्छे से पिलो को रिफाइन किया है। और उसके बाद वो अपने मन में सोचती है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना टैलेंटेड बंदा नहीं देखा जो कि हाई ग्रेड की युवांग पिलो को एक ही बार में इतनी अच्छे से रिफाइन कर दे। मुझे पक्का यकीन है कि ये बंदा बहुत ही जल्द पूरे डिवाइन रियलम में अपना नाम गुंजवाने वाला है। जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को एक टोकन देते हुए उससे बोलती है कि किन्नान, ये तुम्हारी एल्केमिस्ट की आइडेंटिटी प्लेट है। अगर तुम कहीं पर भी फंस जाते हो तो तुम इसे दिखाकर उनको यकीन दिला सकते हो कि तुम मेरे एल्केमी पवेलियन के एक एल्केमिस्ट हो, तो इसे अपने पास काफी ध्यान से रखना। जिसके बाद किन्नान भी पवेलियन मास्टर को शुक्रिया अदा करते हुए उनसे वो प्लेट ले लेता है। जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान से बोलती है कि मैं अब जुआन पिल को रिफाइन करने के लिए अपने एल्केमी रूम में जा रही हूँ, तो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम मेरे पास आकर पूछ सकते हो। और इतना कहकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो डोमेन मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा पिलो को अपने पास मंगवा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके शरीर के अंदर कोई बहुत ही बड़ी चोट आ गई है। तो ये मेरे पास काफी अच्छा मौका हो सकता है उसे खत्म करने का। बट लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इन सभी पिलो को ले रहा हो, तो इसीलिए मुझे पहले उसके बारे में सारी जानकारी को इकट्ठा करना होगा और उसके बाद ही उसके ऊपर हमला करना होगा, क्योंकि मैं ऐसे ही उस पर हमला करने के लिए नहीं जा सकता हूँ। जिसके बाद जो किन्नान होता है अपने पास में बैठी हुई एक लड़की को बोलता है कि खूबसूरत लड़की, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो लड़की किन्नान की तरफ ना फेस करती है जो, तो उसका फेस देखकर किन्नान जो होता है काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वो लड़की देखने में काफी ज्यादा बदसूरत होती है। जिसके बाद जो किन्नान होता है एक अजीब सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, तुम अपना काम करते ही रहो। लेकिन वो जो लड़की होती है वो किन्नान के काफी ज्यादा पास जाकर उससे बोलती है कि तुमने मुझे अभी खूबसूरत कहा, तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, तुम पहले लड़के हो जिसने मेरी खूबसूरती को पहचाना है, तो प्लीज एक बार दोबारा से मुझे खूबसूरत बोलो ना, क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा वो शब्द सुनना चाहती हूँ। लेकिन जो किन्नान होता है उसकी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। और वो अपने मन में सोचता है कि ये लड़की कितनी पावरफुल है। और किन्नान के मुंह से दोबारा खूबसूरत का नाम सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि फाइनली मुझे भी किसी ने पहली बार खूबसूरत बोल ही दिया, मैं सच में खूबसूरत थी। लेकिन यहाँ पे कुछ बेकार लोग हैं जिन्हें मैं खूबसूरत नहीं लगती थी, लेकिन आज पहली बार कोई इंसान यहाँ पे ऐसा आया है जिसे ने मेरी खूबसूरती को पहचान लिया है। और गाइस मुझे माफ कर देना, मैं इसे पहले लड़की बोल रहा था, ये लड़की नहीं ये गे है। तो उसके बाद वो जो गे होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे, तो अब पूछो, तुम मुझसे जो भी पूछोगे मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। जिसके बाद जो किन्नान होता है उस गे के कान में जाके उससे बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि डोमेन मास्टर इतनी पिलो को अपने पास क्यों मंगवा रहा है। और किन्नान के इतना पूछते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये गे किन्नान को सारी बातें बताएगा या उसको यहीं पर फंसवा देगा। तो हमारा जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।